अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? कमेंट में वैसे ज़रूर लिखा करो कि आप कैसे हो और किस जगह से हो। अपने ज़िले का नाम ज़रूर डाला करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कुछ ये पूछते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, कि मैं बता सकूँ। मैं यूपी से हूँ, यूपी ज़िला सहारनपुर से हूँ। तो बहुत ये पूछते हैं ना कि मुझसे कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं यूपी ज़िला सहारनपुर से हूँ। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, ये है जो बात मैं आपको समझाना और जो बताना चाहती हूँ, ये नमाज के हवाले से है। आप इस पर गौर करें और आप इसको सुनें। तो मेरी बहनों, आपको ये भी नहीं मालूम होता कि हमें सुन्नतों में कौन कौन सी आयतें पढ़नी है। यानी कि जो ज़ोहर की अज़ान होती है, तो वो होती है ज़ोहर की अज़ान और ज़ोहर की नमाज। तो मैं उन सब से कहना चाहती हूँ मेरी बहनें कि वैसे मैंने वीडियो डाली तो है, शायद मेरे याद नहीं है, तो मैं आप उनको थोड़ा क्लियर कहना चाहती हूँ कि नमाज के हवाले से सुने कि आप सब नमाज में कि 4 सुन्नतों में जो 4 सुन्नत पढ़े जाते हैं, तो उसमें कौन कौन सी आयतें पढ़नी चाहिए और जो फ़र्ज़ हैं तो उसमें कौन सी पढ़नी चाहिए। तो मैं उन सबको कहना चाहती हूँ कि जो सुन्नत है हमारे, जैसे हमने नियत कर ली है कि 4 रकात नमाज सुन्नत वक़्त ज़ोहर का वास्ते अल्लाह ताला के, यानी कि अल्लाह की रज़ाकारी के लिए भी बोल सकते हो, वास्ते अल्लाह ताला के भी कह सकते हो, लेकिन पढ़ोगे तो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के ताला के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए ये कहते हैं। रुक मेरा, यानी कि रुक ही कहना चाहिए, रुक, यानी कि इंसान का पूरा रुख हो जाता है, मुँह नहीं कहना चाहिए। बहुत से ऐसे हैं, मेरे भाई भी होते हैं, मेरी बहनें भी होती हैं, वो कहते हैं कि मुँह मेरा काबे सर की तरफ, खाली उनका मुँह ही होता है। फिर ये वो कहते हैं कि मेरा रुख मेरा, यानी कि मैं इस दिशा में यानी नमाज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, उस दिशा को कहते हैं रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह हुआ। तो मैं उन सब से कहना चाहती हूँ अपनी बहनों से, जब हम 4 रकात की सुन्नत की नियत बांधने के बाद आउज़ु बिल्लाह पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ें। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद आप सूरे कौन सी पढ़ोगे? सूरे कौसर, यानी कि इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, यानी कि पहले खड़े होने के बाद ये, फिर दूसरे के बाद आउज़ु बिल्लाह पढ़ें, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ें, फिर उसके बाद कुल हुवल्लाह पढ़ें। फिर आप तीसरे में भी ऐसे ही करें, जैसे आप रुकू सजदा जो भी करके खड़ी हो गई हैं, जब तीसरा करना है ना, हमें तीसरी बार पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, तो उसमें आपको पढ़ें कि तीसरी मर्तबा पढ़कर, यानी कि पढ़ें अलहम्दु शरीफ, फिर उसके बाद कुल औज़ु बि रब्बिल फलक, फिर चौथे में पढ़ें बिस्मिल्लाह पढ़ें, अलहम्दु शरीफ पढ़ें, फिर उसके बाद में कुल औज़ु रब्बिन नास। ये हो गए हमारे चारों, मतलब 4 सूरता। तो पहले पढ़ ली, उसके बाद हमारी 4 सुन्नत हमारे पढ़ने के बाद मुकम्मल हो चुके हैं। फिर हम बांधेंगे नियत 4 फ़र्ज़ों की, यानी कि बहुत ऐसे होते हैं कि जो बेचारे अनपढ़ हैं, वो तो ये कह देते हैं कि 4 रकात नमाज फ़र्ज़, तो फ़र्ज़ होते हैं फ़र्ज़ कि 4 रकात नमाज फ़र्ज़ वक़्त ज़ोहर का वास्ते में अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ऐसे किया करो, ऐसे यहाँ तक के ले जाया करो कानों तक। तो फिर हमने फ़र्ज़ों की नियत बांध चुके हैं, तो हम पहले आउज़ु बिल्लाह पढ़ें, फिर सना सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ें, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ें, अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद फिर हम उसमें कोई सी भी आयत एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि अलम तरा पढ़ लें, चाहे लीलाफ़ी पढ़ लें, कुरैश, यानी कि सूरह कुरैश कहते हैं उसको, तो आप उसको पढ़ लें। इनमें से पहले तो आप उधर से स्टार्ट करें पढ़ना, अलम तरा से ही। फिर आप पहले एक सूरत लगाएं, फिर आप पहले सजदा कर लें, रुकू कर लें, फिर खड़ी हो जाएं, फिर दूसरी बारी आ गई आपके पास, फिर आपको दूसरे पढ़ना है बिस्मिल्लाह आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, फिर उसके बाद अलहम्दु शरीफ, उसके बाद फिर दूसरी आयत लगा लें। 2 रुकू और 2 सजदा तो पढ़ जाएगी, 2 यानी कि आयत। फिर हमारे पास बचे 2, यानी कि 2 सजदे रह गए, 2 रुकू रह गए, तो आप उसमें खाली पढ़ेंगी आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह अलहम्दु शरीफ पढ़कर घुटनों पे हाथ रख लें। खाली 2 में तो सूरतें लगेंगी, 2 में अलहम्दु शरीफ खाली पढ़ जाएगा।
یہ ہو گئی آپ کی نماز درست یہاں تک۔ تو آگئے سنت فرض، نہیں سنت نفل ہو گئے آپ کے 12 رکعت میں سے، ظہر کی میں سے سنت رہ گئے اور ہمارے نفل رہ گئے۔ اب اس میں آپ کا اعوذ باللہ پڑھیں، سنتوں میں بھی اسی طرح آگے سے مکمل کر لیں، اس میں ایک آیت لگا لیں، چاہے اس میں ایک سجدے میں بھی الحمد شریف لگا کر پڑھ سکتی ہیں، ادا کر سکتی ہوں، آپ کی نماز صرف مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ طریقہ ہے بہنوں نماز پڑھنے کا، یہ عشاء میں طریقہ ہے اور یہی ظہر میں طریقہ ہے۔ اور بہت سی میری بہنیں ہیں ہم سے کچھ پوچھنا چاہے وہ اپنا نمبر ہمارے کمنٹ میں ڈال دیں، ہم ان کو بتا دیں گے، ہمارے بھائی پوچھنا چاہے تو ان کو بتا دیں گے۔ تو میں ان سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ میری بہنوں اللہ سے دعا کیا کرو، اپنی ہر پریشانی اللہ کے آگے سنایا کرو، بندوں کے آگے نہ سنایا کرو۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے انشاءاللہ، ساتھ میں میری بھی اللہ تعالیٰ جو بھی میری پریشانی اللہ تعالیٰ دور کرے۔ کوئی اگر غلطی آئی ہو، کوئی بڑے امام یا کوئی حافظ صاحب یا کوئی ایسے انسان میری ویڈیو دیکھیں تو کوئی غلطی آئی ہو میری ویڈیو میں تو مجھے بتا دیں میرے کمنٹ میں لکھ کر کہ یہ غلطی آپ اس کو سدھار کریں، کیونکہ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم بھی خود نہیں جانتے کہ ہم خود بھی نہیں جانتے کہ ہمارے سے کون کون سی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ میں کہنا چاہتی ہوں میری ویڈیو پر جو ایڈس آتے ہیں آپ ان کو دیکھا کرو، اور نہیں دیکھنا چاہتے تو کاٹ دیا کرو، لیکن ویڈیو پورا دیکھا کرو، کیونکہ اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ اس بات کو سنیں گے سمجھیں گے، اور مجھے اس چیز کا فائدہ ہوگا کہ میری ویڈیو آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک ہدایت دے۔